साहब, एक गांव में एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ था और उसके पास एक रात महालक्ष्मी माता आई। बोली, धन्ना सेठ, पिछले 25 साल से तुमने मेरी खूब सेवा की, तुमने मेरी खूब प्यार दिया तुझे, पर तेरा अभी पुण्य कमजोर हो रहा है और मुझे तुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। मैं वैसे तो किसी को कहती नहीं, क्योंकि मेरा जहां भी हूं मैं खड़ी हूं। आपने देखा होगा फोटो, लक्ष्मी जी का फोटो एनी टाइम खड़ा मिलता है, वो संचिला है और सरस्वती जी बैठी हुई है। लक्ष्मी जी आती है और चली जाती है और सरस्वती आती नहीं है और आने के बाद कभी जाती नहीं है। तो बोली कि मेरे जाने का समय आ गया है, पर तूने मेरी सेवा की है तो एक वरदान मांग ले। वो बोला कि आपके कारण लोग हमको जय जिनेंद्र कहते हैं, आप नहीं हो तो हमको कोई पूछे भी नहीं, बिना पैसे कोई वैल्यू नहीं। तो बोला जो भी है, पर मेरे जाने का समय तो आ गया। तो बोले एक काम करो, मुझे जाते जाते एक वरदान दे दे। बोले तूने मांग लिया तो मैं तुझे वरदान मैं तुझे। बोले मां, आज नहीं मांगूंगा, मेरी 4 बहुएं हैं, कल सुबह उन 4 बहुओं से पूछकर आपसे। बोला तथास्तु। अब सेठ सुबह उठे, अब 25 साल की पूरी मिल्कियत जा रही है, मुंह उतरा हुआ है। 4 बहुएं आई कि पिताजी इतना मुंह क्यों उतरा हुआ है। तब उन्होंने पहली बहू को बोला कि देख, ये जो खुशियां है, ये जो जाहो जलाली है, ये जो पुण्य ही है, ये सब जाने वाली है। बोले क्या? माँ लक्ष्मी जी आई है और माँ लक्ष्मी जी ने बोला कि मेरा ये आखिरी दिन है, तो जो मांगना है एक वरदान अपने। तो बड़ी बहू बोली, एक काम कीजिए, इतना सोना मांग लीजिए कि अपने को कभी जरूरत ही नहीं पड़े। बच्चा कोई बात नहीं। दूसरी आई, वो किसान की बेटी थी, वो बोली अभी सोने का तो कोई भरोसा है नहीं, अपने अन्न के गोदाम बहुत है, तो आप एक काम कीजिए, जितने गोदाम है वो अन्न से। तीसरी को बुलाया, वो बोला अन्न में तो कीड़े पड़ जाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे महल बनाइए जिसमें पूरा धन धान्य भरा पड़ा हो और अपने सब आने वाली औलाद वगैरह भी खुश हो जाए। अब वो चौथी चुपचाप बैठी है, उसको बुलाया, वो बोले बाबूजी, मैं तो एक ही चीज मांगती हूं, माता जी को बोलना कि आपको जाने का तो हम कह नहीं सकते और जा रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हो, पर एक वरदान देके जाना कि कितनी भी गरीबी आ जावे, कितनी भी निर्धनता आ जावे, हमारे 4 बहुओं में प्रेम कम न हो, हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के काम आवे, इतना आप जरूर मांग लेना। सेठ जी को भी वो बात जच गई। तो दूसरे दिन रात को वही 12-1 बजे माता जी आई और माता जी ने बोला गुड बाय सेठ, चलते हैं। तो बोला वरदान की बात हुई थी, तो बोल मांग, मैं जा रही हूं तो तुझे वरदान भी। बोले मां, हम तुमको जाने का तो कह नहीं सकते, पर इतना एक काम करना आप कि हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, कितनी भी तकलीफ आ जावे, कितनी भी निर्धनता आ जावे, जो 4 बहुएं हैं सब में प्रेम बना रहे। वो जैसे ही सुना ना, वो महालक्ष्मी माता सकते में आ गई। बोले ये तूने क्या मांग लिया? बोले क्यों? कि जहां प्यार होता है, प्रेम होता है, आदर होता है, वहां नारायण का निवास होता है, और जहां नारायण का निवास होता है वहां मां लक्ष्मी को रहना पड़ता है। बोले मां ये कैसा? बोले आप कहां कहां रहती है? बोले जहां गुरुओं की सेवा होती है, जहां एक दूसरे का आदर सत्कार होता है और जहां वाणी की सभ्यता रहती है, वो घर में कभी छोड़ के नहीं जाती हो। तो ता जिंदगी तो साहब, पैसा कम हो ज्यादा हो, परिवार में प्यार बनाए रखना। थैंक यू सर, थैंक यू। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।